भारत भरत का देश, और इसको कहा जाता है हमारी जो संस्कृति है सनातन संस्कृति, ये सनातन संस्कृति का देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदुओं के रहने का स्थान। और इस हिंदुस्तान में जो हमारी आत्मा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, वो है यज्ञ। इसी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम 14 साल की अवस्था में अपने गुरु के साथ निकले थे, और इसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए 14 साल का उन्होंने वनवास काटा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये यज्ञ पसंद नहीं था, जिनको लगता था कि ये सनातन संस्कृति वाले लोग ये इस यज्ञ के जरिए ये शक्ति अर्जित करते हैं और इनकी शक्ति का केंद्र है ये यज्ञ, तो इस यज्ञ को नष्ट करो। जिन लोगों ने ये यज्ञों को नष्ट करने का काम किया, हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में उसको राक्षस कहा गया, असुर कहा गया। क्योंकि असुर माने जो ऐसा काम करे जो देवताओं के विरुद्ध हो। यही काम दुर्भाग्य से आज दिल्ली स्थित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो कि पढ़ाई के लिए जानी जाती है, उसमें भी आज यही काम हुआ है। रामनवमी के दिन जब राम जी की याद में वहां कुछ छात्र रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जी की याद में यज्ञ करना चाहते थे, कुछ छात्रों को इस यज्ञ के कार्यक्रम से दिक्कत हुई और उन्होंने ये तक धमकी डाली कि यदि तुम यहां यज्ञ करोगे तो हम इस यज्ञ में हड्डी डाल देंगे। सवाल यह है कि अगर यज्ञ भारत की भूमि पर भारत के छात्र अगर नहीं कर सकते तो कौन सी दुनिया में करेंगे? कौन सा देश है जो भारत की संस्कृति के संवाहक छात्रों को, अरे मैं तो कहता हूं छात्रों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार है कि अगर वो पढ़ाई वाले छात्र होते हुए रामनवमी मना रहे हैं, वो दुर्गा पूजा मना रहे हैं, यदि वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कहां? लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने रामनवमी पर यज्ञ करने का ठाना, वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया और उन लोगों ने रातों रात सारे कांटेक्ट किए और इकट्ठे होकर, इतना ही नहीं हथियार इकट्ठे किए गए और वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस की ही छात्र विंग है, उसके छात्रों को जो रामनवमी पर यज्ञ करने का कार्यक्रम कर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया। यह हमले की वजह क्या है? केवल एक वजह है, यह कहा गया कि यह जेएनयू कैंपस है, यहां तो हमारी बपौती है, इसमें रोजा इफ्तियार पार्टी हो सकती है। वो जो कावेरी हॉस्टल के बाहर जहां यज्ञ कर रहे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, उसी हॉस्टल के अंदर कैंटीन में रोजा इफ्तियार पार्टी चल रही थी। यहां रोजा इफ्तियार हो सकता है लेकिन रामनवमी नहीं हो सकती। यहां पे आप टुकड़े टुकड़े के नारे लगा सकते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोल सकते हो, लेकिन यहां जय श्री राम के नारे लगाना मना है। ये वो जेएनयू कैंपस है। इस जेएनयू कैंपस से जो सपोले पैदा होकर निकलते हैं बाहर, वो कई ऐसे, सब नहीं, एक दो मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जेएनयू जैसे पवित्र शिक्षा के मंदिर को बदनाम किया हुआ है। और ये कौन लोग हैं? इनके कुछ के नाम सामने आए हैं, लेकिन हमारे देश का सड़ा हुआ कानून, ये सड़ा हुआ कानून है जिसकी वजह से वो आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। सोचिए, क्या ये भारत के अलावा किसी और देश में संभव है कि आप किसी देश में रहते हुए उस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें और आपको जेल ना हो? आप वहां सेना के शहादत पर, सेना के बलिदान पर वहां पार्टी करें, खुशी मनाएं और आपको जेल ना हो, यह क्या संभव है? लेकिन हां, जेएनयू वालों ने यह किया और वो यहीं खुली हवा में रह रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो कानून है, आईपीसी एक्ट है, वो सड़ा गला हुआ है। अब इसको बदलने की जरूरत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, बहुत हो गया। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप आरएसएस की शाखा में गए हो, आपने देश को अच्छे से समझा है, देश के इतिहास को अच्छी तरह जानते हो, सनातन संस्कृति के बारे में अच्छी तरह जानते हो, और आपसे बड़ा देशभक्त मैं मानता भी नहीं हूं कि कोई राजनीति में है। और मोदी जी और अमित शाह जी, यदि आप आज इस तरह के शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा नहीं कर पाए ऐसे लोगों की जो भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं,
जो रामनवमी मनाना चाहते हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, तो धिक्कार है ऐसी सरकारों को कि जो ऐसे छात्रों को सुरक्षा नहीं दे सकते, ऐसे कार्यक्रम को करने की आजादी नहीं दे सकते। इस जेएनयू में क्या क्या हुआ और क्या क्या करने की ताकत है। जब आज मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी जैसा लीडर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, नो डाउट भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, लेकिन आपको बता दूं इसी जेएनयू का इलाज अब से पहले इसी तरह की घटनाओं को लेकर के जब ये देश विरोधी एक्टिविटी जेएनयू से हुई तो इंदिरा गांधी ने एक समय के लिए ये जेएनयू में ताला लगा दिया था। घटना है 1980 की। इंदिरा गांधी के समय में ये 16 नवंबर 1980 से लेकर 3 जनवरी 1981 को इसमें ताला लगा दिया था, बंद कर दिया। क्यों? कारण क्या था? ये इसी तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़ा था देश विरोधी एक्टिविटी की बातों को लेकर। इंदिरा गांधी ने बोल्ड डिसीजन लिया, ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा दो जहां देश के विरुद्ध एक्टिविटी करी जाती हो। आज मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, आपको भी इसी तरह का एक्शन लेने की आवश्यकता है। भारत के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं जो सरकार के संसाधनों से चलती है, मेरे जैसा एक आम आदमी टैक्स देता है मोदी जी आपको, तो आप उस पर खर्च कर रहे हो। मेरी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए कि मेरे टैक्स का पैसा किसके ऊपर खर्च करा जा रहा है। जेएनयू की कुछ घटनाएं याद दिलाता हूं, वहां हो क्या रहा है। पढ़ने के लिए जाते हैं कि वहां इस तरह की देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए छात्र जाते हैं। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो 1990 की घटना मैंने 80 की बताई, 2005 की घटना याद दिलाता हूं। यहां मनमोहन सिंह की सरकार थी और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जिस तरह से आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत को भी कहा कि आप भी रूस पर प्रतिबंध लगाएं या उससे नाता तोड़ें। ऐसे ही उस समय अमेरिका ने ईरान के लिए कहा। मनमोहन सरकार थी केंद्र में 2005 में, तो उन्होंने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने का तय किया। इसका जेएनयू से क्या लेना देना था? जेएनयू के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उनका कोई राजनीति से कोई इस तरह का इंटरफेयर करने का मामला नहीं है। ये देश की नीतिगत फैसले हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। लेकिन इसको लेकर विरोध हुआ और सरकार का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि मनमोहन सिंह जी को एक कार्यक्रम में आना था, उनको नहीं आने दिया, उनके रास्ते रोके गए। इसी तरह से अक्टूबर 2014 में कार्यक्रम क्या मनाया गया? महिषासुर दिवस मनाया गया। महिषासुर बलिदान दिवस कब मनाया गया? दुर्गा पूजा के दिन। दुर्गा पूजा होती है, हम सब जानते हैं कि मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। जब भी कभी पश्चिम बंगाल आप गए होंगे और दुर्गा पूजा के पंडालों में आपने देखा होगा, महिषासुर के एक सीने पर पैर माता का रखा है और उसके सीने में भाला लगा हुआ है। यह दृश्य है, यह हमारी संस्कृति में हमें बताया है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ जिसने अत्याचार किए, तो मां को आना पड़ा और सारे देवी देवताओं ने उसको अस्त्र शस्त्र दिए, उसका विनाश करा। लेकिन ये कौन है इस देश में जो जेएनयू में कैसी पढ़ाई करते हैं कि उनको महिषासुर से प्रेम होता है? राक्षस के कुल में पैदा हुए हैं क्या? वो कहते हैं महिषासुर का उस दिन बलिदान हुआ, यानी उसको वो अच्छा मान रहे हैं। और मां के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई और पोस्टर बांटे गए। ये होने दिया गया 2014 में। 2016 में 9 फरवरी की घटना है। एक बहुत बड़े नेता हुए, चुनाव भी लड़े बिहार से, नाम नहीं लूंगा। उनके नेतृत्व में नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारे देश का कानून है, अंग्रेजों का बना हुआ, 120 साल हो गए, तब कभी बनाया था, वो ही चलता आ रहा है। छूट गए कि साहब सबूत नहीं है। ये जो नारे लगाए ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये वीडियो तो पायरेटेड है। आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस भारत के टुकड़े टुकड़े करने का विचार करने वाले इस देश में कैसे पल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से? ये एक सोचने की बात है। एक और घटना जेएनयू से जुड़ी है। 2001 में अफजल गुरु को फांसी होती है और वो फांसी हुई आतंकवादी एक्टिविटी के कारण, लेकिन जेएनयू कैंपस में उसकी बरसी मनाई जाती है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।
ये नारे लगाए जाते हैं। किसने कत्ल किया अफजल गुरु का? उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी हुई। तो क्या यहां नारे लगाने वाले ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस उस समय के थे, जिन्होंने अफजल गुरु के लिए फांसी मुकर्रर की कानून के तहत, उन्होंने गलत किया है? ये है हमारे न्यायपालिका के विरुद्ध, हमारे न्यायपालिका के विरुद्ध, हमारे सरकार के विरुद्ध, हमारी संस्कृति के विरुद्ध। तो सवाल ये उठता है, इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं, ये जेएनयू जैसे, क्यों ना इनको बंद किया जाए? ये मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि या तो जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोई ऐसा नियम कायदा कानून बने कि वो चुपचाप पढ़ाई करें, देश हित की बातें करें, देश हित में योगदान दें, और अगर देश विरोधी एक्टिविटी करेंगे, देश विरोधी बयान देंगे, वो मेरे सैनिकों के मारे जाने पर खुशी इजहार करेंगे, पार्टी करेंगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में ताला लगाना ही पड़ेगा। मैं पूरे देश में भी आह्वान करता हूं कि एक आंदोलन इस तरह का चले, अब मोदी जी को पत्र लिखें, ट्वीट करें, मेल करें, कि ताकि इस तरह की देश विरोधी एक्टिविटी करने वाली यूनिवर्सिटियों को बंद किया जाए या तो उसमें सुधार किया जाए। और यह देश की जनता की भी मांग है, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अभी तक आप देश के टुकड़े की बात कर रहे थे, अभी आप आतंकवादियों का पक्ष ले रहे थे, अभी आप देश के सैनिकों के शहीद पर, बलिदान पर पार्टी मना रहे थे, जो सब देश विरोधी एक्टिविटी है। लेकिन हद अब हो गई कि आप रामनवमी पर कुछ छात्र यदि बैठकर यज्ञ करना चाहते हैं, जय श्री राम का भजन करना चाहते हैं, तो आप उसको भी नहीं होने देंगे और धमकी देंगे कि हम इसमें हड्डी डाल देंगे, हम आपको यज्ञ नहीं करने देंगे। तो अगर भारत में किसी यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में अगर रोजा इफ्तियार पार्टी हो सकती है, तो रामनवमी भी होगी। और यदि इस तरह के छात्र कोई हिंसा करेंगे, जिसमें आपको बताएं जो रोहित हैं वो एबीवीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि आईसा, जेएनयू, एसयू और एसएफआई, डीएसएफ, ये सब छात्र संघ के लोग मिलकर इन लोगों ने मारपीट की और बोतलों से, धारदार हथियारों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर हमला किया। दोनों पक्ष की तरफ से एफआईआर कराई गई है। लेकिन मैं फिर से एक बार मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि ऐसे छात्रों को बिल्कुल बख्शा ना जाए जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो देश को तोड़ने वाली है। वंदे मातरम।